We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने वाली माताओं के मातृत्व अवकाश के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चा गोद लेने वाली हर मां को समान रूप से मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। कोर्ट ने मातृत्व अवकाश की पात्रता में सिर्फ 3 माह तक का बच्चा गोद लेने की सीमा समाप्त कर दी है। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट पर आपके साथ चर्चा करूंगी। ये जजमेंट बच्चा गोद लेने वाली हर मां के लिए 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के दरवाजे खोलता है। चाहे गोद लिए गए बच्चे की उम्र कुछ भी हो, इस जजमेंट के बाद बच्चा गोद लेने वाली हर मां के बीच को मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार मिल गया है। तो बच्चे की उम्र के आधार पर जो मातृत्व अवकाश देने में भेदभाव का नियम था, वो सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है और इसीलिए आज मैं इस जजमेंट पर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। जिस फैसले की मैं चर्चा कर रही हूँ वो फैसला न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने हंसा नंदूरी की याचिका पर दिया है। नंदूरी की याचिका में सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 की धारा 60(4) को भेदभाव वाला बताते हुए चुनौती दी गई थी। 60(4) का मतलब है कि धारा 60 की उपधारा 4 को भेदभावपूर्ण बताया गया था और उसे चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व लाभ को 3 माह से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने तक सीमित करने वाली सामाजिक सुरक्षा कोड की धारा 60 उपधारा 4 को भेदभाव वाला बताते हुए पुनर्परिभाषित कर दिया है। इस फैसले में यही व्यवस्था है। ये धारा कहती थी, इस धारा में कहा गया था कि बच्चा गोद लेने वाली माताएं मातृत्व लाभ पाने की तभी पात्र होंगी जब गोद लिया गया बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस ताजा फैसले के बाद किसी भी उम्र की यानी 3 महीने से ज्यादा आयु का बच्चा गोद लेने वाली माताओं को भी मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में सिर्फ माताओं के लिए मातृत्व अवकाश की बात नहीं की है। कोर्ट ने फैसले में पितृत्व अवकाश की भी अहमियत बताई है और इसकी अहमियत बताते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा अवकाश के रूप में मान्यता देने का प्राविधान लाने पर विचार करे, उसका एक नियम कानून लाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट ने मातृत्व अवकाश, सभी लोग जानते हैं कि मातृत्व अवकाश मिलता है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पितृत्व अवकाश की भी वकालत की है और उसको भी जरूरी बताया। कोर्ट का कहना है कि बच्चा पालने में माता पिता दोनों की भूमिका होती है और दोनों की भूमिका बहुत अहम होती है, इसलिए पितृत्व अवकाश भी होना चाहिए। यहाँ यही नहीं, जजमेंट में वो भी कहा गया है कि नियमों में है पितृत्व अवकाश की बात, जो छुट्टी के नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन वास्तविकता में नहीं मिलता। तो इन सब चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। अब फैसले को थोड़ा विस्तार से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए गोद लिए गए बच्चे की आयु पर 3 महीने की आयु सीमा तय करने वाली धारा 60 उपधारा 4 बच्चा गोद लेने वाली माताओं को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में मिले अधिकार का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 14 का अधिकार होता है समानता का अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार हम सब लोगों को मिला हुआ है, सभी नागरिकों को मिला है, और अनुच्छेद 21 से जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन दोनों अधिकारों का उल्लंघन होता है। जो मातृत्व लाभ के लिए 3 महीने तक का ही बच्चा गोद लिए जाने की जो सीमा रखी गई है, आयु सीमा रखी गई है, उससे बच्चा गोद लेने वाली माओं के बीच ये भेदभाव होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मातृत्व लाभ का उद्देश्य जो है वो प्रसव प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि मातृत्व की प्रक्रिया से जुड़ा है। मातृत्व संरक्षण का उद्देश्य इस बात से नहीं बदलता कि लाभ लेने वाली मां के जीवन में बच्चा किस तरह आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और देखभाल संबंधी दायित्वों को अगर देखा जाए तो 3 महीने या उससे अधिक आयु के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाएं 3 महीने से कम आयु के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं की समान स्थिति में है। यानी दोनों की स्थिति एक समान है, उनकी जिम्मेदारियां समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो कोर्ट ने ये माना कि गोद लिए गए बच्चे की जरूरतों,
मां से जन्मे बच्चे की जरूरतों से अलग नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 60 उपधारा 4 को निरस्त करते हुए और पुनर्परिभाषित कर दिया है, जिसमें कहा है कि अब इस धारा को जो इसको कहते हैं इंग्लिश में रीड डाउन किया है, यानी पुनर्परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को। और पुनर्परिभाषित करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस धारा को ऐसे पढ़ा जाएगा कि कोई महिला जो कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेती है या बच्चे को जन्म देने वाली मां, जैसा भी मामला होगा, 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। और वो उस दिन से मातृत्व अवकाश की हकदार होगी जिस दिन बच्चे को गोद लेने वाली मां को बच्चा सौंपा जाता है, या जो मां बच्चे को जिस दिन जन्म देती है। तो यहाँ कोर्ट ने भी कुछ साफ कर दिया है कि कानून में जो रीड डाउन किया है, उसने पुनर्परिभाषित किया है कि किसी भी उम्र का बच्चा अगर गोद लिया जाएगा, जिस दिन वो माँ के जीवन में आता है, गोद लेने वाली माँ के जीवन में आता है, जिस दिन से वो बच्चा उसको सौंपा जाता है, उस दिन से मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते का उसे मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो कोर्ट ने समय सीमा हटाते हुए इस बात पर भी गौर किया कि नियमों के तहत बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है, और ऐसे में ज़्यादातर बार क्या होता है कि बच्चे की आयु 3 महीने से ज़्यादा हो जाती है, और जब बच्चे की आयु गोद लेने वाली माता के पास तक जब बच्चा जाता है, उसको सौंपा जाता है, तब तक 3 महीने की आयु पार हो गई। तो उसके बाद जो नियम है वो उस माता को मातृत्व अवकाश लेने से रोक देता है। इस चीज़ को कोर्ट ने बाकायदा कैलकुलेशन के साथ जजमेंट में नोट किया है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही ये समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने हटाई है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार केवल जन्म देने की जैविक क्रिया तक ही सीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गोद लेना भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन और निर्णय लेने की स्वायत्तता के अधिकार का समान प्रयोग है। कोर्ट ने कहा कि दत्तक परिवार में समायोजन, दत्तक का मतलब होता है जिस परिवार ने बच्चा गोद लिया है, तो गोद लिए गए परिवार में समायोजन और एकीकरण की प्रक्रिया माता पिता और बच्चे दोनों के लिए, बच्चे की उम्र कुछ भी हो, काफ़ी हद तक समान रहती है। यानी कोई भी उम्र का बच्चा क्यों ना हो, जब वो गोद लिया जाता है तो उसको वहाँ पर नए परिवार में हिलने मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो नए माता पिता के लिए और बच्चे के लिए समान होती है। वो चाहे 3 महीने से कम उम्र का बच्चा हो या 3 महीने से ज़्यादा उम्र तक का हो। और काफ़ी हद तक तो जो चीज़ें हैं सभी चीज़ें समान हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून ने में जो ये उम्र के आधार पर वर्गीकरण है, तो उसको कोर्ट ने कहा कि ये वर्गीकरण गोद लेने वाले माता पिता और दत्तक बच्चे के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण भावात्मक और मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक समायोजन की अनदेखी करता है। यानी आपने 3 महीने का जो नियम में रख दिया गया था कि 3 महीने तक का बच्चा गोद लिया जाएगा तो फिर वो मातृत्व अवकाश मिलेगा गोद लेने वाली माँ को, तो कोर्ट ने कहा इसने जो है वो भावात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव और जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनको अनदेखी की है इस नियम ने रखते समय। और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों और एकल दत्तक माता, यानी कई बार जो बच्चा गोद लिया जाता है वो दिव्यांग होता है, कई बार गोद लेने वाली माँ जो है वो एकल पेरेंट होती है, सिंगल पेरेंट होती है, तो ऐसे मामलों में भी उन लोगों की चीज़ों को नज़रअंदाज करता है ये नियम, इसलिए ये नियम ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने कहा कि बच्चे के मामले में बच्चे के हित ही सर्वोपरि महत्व दिया जाएगा, और ये बात गोद लेने की औपचारिकताओं को पूरा होने या बच्चे की कस्टडी सौंपने के साथ खत्म नहीं होती। बच्चे की कल्याण की सच्ची पूर्ति उसे पारिवारिक वातावरण में सार्थक रूप से समायोजित होने, संबंध बनाने और फलने फूलने में सक्षम बनाने में निहित है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखी है। फैसले में कोर्ट ने बच्चों को पालने में माता पिता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए पितृत्व अवकाश पर जोर दिया है, और केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला एक प्राविधान लाने के लिए कहा है, उसका अनुरोध किया है। कोर्ट ने कहा है सरकार से कि वो इस पर विचार करे और ऐसा नियम कानून लाए जिसमें पितृत्व अवकाश दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि अवकाश की अवधि इस प्रकार निर्धारित होनी चाहिए जो माता पिता और बच्चे दोनों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पितृत्व अवकाश के लिए अलग से कोई नियम कानून लाती है कि नहीं लाती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब बच्चा गोद लेने वाली हर माँ को
चाहे उसका बच्चा किसी भी उम्र का क्यों ना हो, उसे मातृत्व अवकाश पाने का पूरा अधिकार होगा। 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उसे मिलेगा और इस दौरान वो अपने बच्चे के साथ मेलजोल बढ़ा पाएगी, बच्चा माँ के साथ, परिवार के साथ हिल मिल पाएगा। तो ये फैसला जो है ये बहुत ही दूरगामी परिणाम वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मैंने इस पर आपके साथ चर्चा की। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।